हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए आ गई है मीनू मौसी बढ़िया वाला सेशन लेकर। आज हमारे पता है क्यों है, हम बताते हैं। आज हमारे साथ है आभा परमार जी। भाई मतलब हम सोचे कि भाई एक्टर कलाकारी में अव्वल नंबर, और मतलब हर एक चीज में अव्वल नंबर है वो। तो हम सोचे कि लाओ भैया बात कर लें कैसे। हम आजकल डबिंग शबिंग का खूब सुने हैं, तो ये एक डबिंग कर रही है सीरीज, तो उसके बारे में जानते हैं और आगे भविष्य में क्या क्या प्लान है वो भी जानते हैं। स्वागत करते हैं सास बेटे में आभा जी आपका। नमस्ते मीनू मौसी जी। और मुझे कैसे? बहुत अच्छा लगा, हम कई बार मिले हैं, हम आज फिर आमने सामने हैं और दर्शकों के साथ हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे आज थोड़ा सा समय दिया बात करने के लिए। देखिए, हमारे पास तो समय ही समय है। आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, मतलब भले ही एक्टिंग के लिए कोई सीरियल या फिर सीरीज ना हो, लेकिन काम लगातार रहता है। सही कही कि नहीं रहता है। कही? अब मीनू मौसी, आप समझती है ना, घर द्वार भी होता है, बिल्कुल संसार भी बिल्कुल। होता है। बिल्कुल। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि घर द्वार के साथ साथ काम भी बढ़िया चलता रहना चाहिए। जी कैसे काम जी चलेगा जी। तभी तो हमारी आपस में मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप नई सीरीज लेकर आ रही हैं, उन्हें आप डबिंग शबिंग कर रही हैं। जी गुड न्यूज अपने फैंस को दीजिएगा। कैसे? देखिए आपकी अदाकारी तो सभी देखते हैं, आप मतलब अब आवाज सुनने का भी सौभाग्य मिलेगा सभी को। बिल्कुल मिलेगा मौसी जी। असल में देखिए, ये सीरीज जो है हॉटस्टार की है। तो सबसे पहले तो हमें हॉटस्टार को थैंक यू बोलना चाहिए कि हॉटस्टार बिल्कुल। ने आराधना फिल्म्स के साथ मिलके और अम, अ, जो प्रोडक्शन हाउस है उसको चुना, और उन्होंने मिलके हमको चुना और हमें ये मौका दिया कि हम इस सीरीज का हिस्सा बने। और इस सीरीज को हम अपने दर्शकों के लिए हिंदी में पेश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज का जो ओरिजिनल भाषा है वो अलग है, फॉरेन वैली बिल्कुल। है, फॉरेन वैली। और इसको हम हिंदी में लेकर आ रहे हैं। और हिंदी, देखिए, ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तानी भाषा, जो अंग्रेजी जानता है वो तो अंग्रेजी में देख लेता है, वो फिल्म का आनंद उठा लेता है। लेकिन जो बिल्कुल। हिंदी भाषी हिंदुस्तानी है, जो छोटी छोटी जगहों पे लोग रहते हैं, उनको भी तो हक है ना इस फिल्म का, बिल्कुल। इस सीरियल का, इसका आनंद लेने का। तो हॉटस्टार ने ये कदम उठाया और उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को हिंदी में डब करने की, और भाषाओं में, तमिल, तेलुगु और दूसरी भाषाओं में भी वो डब कर रहे हैं, ताकि जो दर्शक हैं वो उसका पूरा मजा ले पाए। बिल्कुल सही कही। देखिए आजकल तो ये छोटा सा एक यंत्र है, वो सभी से मतलब हर एक कोने कोने में मौजूद है। और उस यंत्र के जरिए जो इंटरटेनमेंट पहुंच रहा है, मतलब वाकई हिंदी में डब करके आना और हिंदी लैंग्वेज में एक फॉरेन लैंग्वेज की सीरीज को देखना एक अलग ही मजा, एक अलग ही आनंद होता है। अच्छा आप जी। जानना चाहेंगे आभा जी, देखिए किरदार तो कलाकार निभाते हैं, लेकिन डबिंग करना हमने सुना है उससे ज्यादा दिक्कत वाला काम होता है, मतलब उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके बारे में बहुत बताइए। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम एज एन एक्टर कैमरे के सामने होते हैं तो हमारा चेहरा, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी अदायगी होती है। लेकिन जब हम बिल्कुल। डबिंग करते हैं तो किसी और का चेहरा, किसी और की अदायगी, किसी और की भाषा, उसको हिंदी में करना, और वो भी टेक्निकल मीडिया के लिए, क्योंकि अभिनय के लिए हमें किसी माइक के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, कैमरे के बिल्कुल। सामने होते हैं। और बहुत बड़ी जगह होती है जहां हम हिल डुल सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। लेकिन डबिंग के लिए एक माइक होता है सामने, इस माइक से इधर उधर भी गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अच्छा। आपको वो उसके साथ में और टेक्निकल चीजों के साथ में उसको अभिनय करना होता है आवाज से। और वो भी बिल्कुल। मीनो मसी, क्या होता है, जिस एक्टर ने काम किया है उसने, मान लीजिए कि 100% काम किया है, तो हमें अपनी आवाज से 95% नहीं, 100% ही परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। नहीं तो अच्छा। मजा नहीं आता। नहीं तो ये बात तो है। चैनल और प्रोडक्शन हाउस हमें नहीं चुनता। जब हमें चुनता है तो वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि इस परफॉर्मेंस को इस लेवल तक करिए। और हमें भी खुशी होती है, हमें भी सुख मिलता है कि हमने ये काम पूरा किया, शिद्दत से किया, जुनून के साथ किया, और उसका रिवॉर्ड हमें मिलता है। अच्छा देखिए, जब आप कोई किरदार निभाती हैं तो ओकी पूरी रिहर्सल कर ली जाती है, स्क्रिप्ट वगैरह सब हाथ में होती है। लेकिन जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो देखिए ओकी भी स्क्रिप्ट होती होगी, लेकिन रिहर्सल होता है,
या आपको पहले वीडियो दिखाया जाता है और बोला जाता है कि आपको ये भाव यूज करने हैं, या ऐसा कुछ होता है, क्या देखिए, होता है? नहीं नहीं, मीनोमॉसी क्या होता है, जैसे अब हम लोग को करते करते प्रैक्टिस कह लीजिए, या ट्रेनिंग कह लीजिए, या अनुभव कह लीजिए, कि रिहर्सल तो नहीं होती है, लेकिन हम्म। हम सीन जरूर देखते हैं कि इस सीन में उस एक्टर ने क्या किया है, कितना किया है, और कैसे किया। फिर उसको हम, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हमें मिलती है हिंदी में, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहे हैं और हमको हिंदी बोलना है, तो हम खाली मीटर तय करते हैं कि हमारे पॉजेस कहाँ होंगे, हमारे जो बीच में आपने देखा होगा एक अदायगी में होता है, कभी हम सांस लेते हैं, कभी हम सांस छोड़ते हैं, कभी हम बिल्कुल। कुछ साउंड्स निकालते हैं, वो साउंड्स भी डालने होते हैं जो अभिनय का हिस्सा होते हैं। सपोज करिए हमने बोला, अब ये डबिंग में हमें क्रिएट करना पड़ेगा उसके साथ, जितनी जगह अच्छा। भी उसने ऐसा काम किया होगा अभिनेता ने, हमें भी उस अभिनेता के साथ वो तालमेल बिठाना पड़ेगा, वो पॉजेस लेने अच्छा। पड़ेंगे। तो उतना होता है कि स्क्रिप्ट हमें मिली और हमने स्क्रिप्ट पे पॉजेस मार्क कर दिए हैं। चूंकि टेक्निकल मीडिया है, यही अनुभव अनुभव की बात, या प्रैक्टिस की बात, या ट्रेनिंग की बात होती है कि आपको ये आना चाहिए। जो सीनियर्स हैं, जो रेगुलर काम करते हैं, उनको ये पता है, वो ये कर लेते हैं। यहाँ रिहर्सल नहीं है। अच्छा। अच्छा, वैसे एक चीज और है, देखिए, जो कलाकार है वो किरदार तो जीता ही है कैमरे के सामने रहकर, लेकिन डबिंग करके भी वो किरदार जी लेता है। तो आपसे जानना चाहेंगे आभा जी, आपका किरदार कौन सा है और डबिंग के जरिए आपने वो किरदार कैसे जिया है? देखिए, मेरा इस सीरीज में चूल्हा करके एक करेक्टर है, और जब मैंने इस करेक्टर के बारे में सुना तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इसको खेलने में मजा आएगा। कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी बेटी एक्सपायर हो गई है, उसका दुख है, उसकी नातिन है, बेटी की बेटी, उसके साथ उसका कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। देखिए, सीरीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो आपका आनंद कहीं ना कहीं खलल हो जाएगा, आपको सब अच्छा। पहले पता लग जाएगा। मैं हाँ, अपने बिल्कुल किरदार बिल्कुल। की शेड के बारे में बोल सकती हूँ कि वो विलन भी नहीं है, उसको दुख भी है, उसको प्यार भी है, और उसको तकलीफ भी है इस बात। तो वो शेड जीती है पूरे सीरीज में। वो उसके रंग हैं अलग अलग, जो कई बार डबिंग करते समय हमें मुश्किल हुई, क्योंकि क्या होता है जब वो किरदार एक्ट करता है तो उसका चेहरा होता है कैमरे के सामने, तो उसका अभिनय, उसकी आवाज मैच कर रही है। बिल्कुल। अब हम सिर्फ उसकी आवाज को मैच कर रहे हैं उसके साथ। तो और वो जब करता है वो लेपल साउंड होता है, और यहाँ हम माइक, एक डिफरेंट माइक के सामने बैठे होते हैं, क्योंकि टेक्निकली फर्क होता है, लिमिट है, मर्यादा है माइक की। हम इससे हाँ। ज्यादा नहीं जा सकते, इससे कम नहीं जा सकते, वो हमें बैलेंस करके चलना पड़ता, और हमें वो वाला सुर जो उस अभिनेता ने तय किया है, उस सुर में डायलॉग को बोलना पड़ता है। तो कई बार होता है हमारे भी रिटेक्स हो जाते हैं, दो दो तीन तीन रिटेक्स हो जाते हैं। अच्छा। तो हमें भी मुश्किल आई इस वाले करेक्टर में, कि कई बार दिक्कत भी हुई, लेकिन मेहनत करने के बाद जब डबिंग डायरेक्टर बोलता है वाह आभा जी, मिल गया, तो खुशी होती है कि हाँ, हमने अपना काम अच्छे से कर दिया। अच्छा अच्छा, अभिनय करें या फिर डबिंग करें, किरदार तो एक कलाकार जी ही लेता है, और उस किरदार से बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल जाती हैं। तो आभा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चूल्हा के किरदार से आपने क्या क्या सीखा है? आ, मीनू मौसी सिर्फ चुला के किरदार की बात नहीं, मैंने आपको बताया कि उसके जो रंग हैं वो हाँ। निभाने में, और अगर उसमें परेशानी है उनको मेहनत करने में मजा आता है। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं ऐसी अभिनेत्री हूँ, या मैं ऐसी कलाकार हूँ जो, मुझे चुनौती अच्छी लगती है, मुझे फ्लैट अच्छा नहीं लगता। और मैं इंडस्ट्री में तब से हूँ, 40 साल हो गए। जब 10-20 आर्टिस्ट ही थे डबिंग करते थे, तब डबिंग को डबर बोलते थे, डबिंग आर्टिस्ट नहीं बोलते थे। बहुत कम काम था तब, लोग भी कम थे, और हमने एक लड़ाई लड़ी, डबिंग आर्टिस्ट कहलाए, अपना अपनी पहचान बनाई, अपनी पोजीशन बनाई। आज हमारी एसोसिएशन है, और हजारों लोग हैं और जो इस मीडिया में आना चाहते हैं, इस क्राफ्ट को सीखना चाहते हैं, डबिंग क्राफ्ट को। तो इस पूरी जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट फिल्में, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कर करके क्या होता है, मैं कह सकती हूँ कि आनंद आया, तभी तो मैंने अपनी यात्रा की, अलग अलग बिल्कुल। किरदार किए,
मैंने हिंदी सिनेमा के लिए डब किया, रेखा जी के लिए, डिम्पल जी के लिए, जया प्रदा जी के लिए, किमी काटकर जी के लिए। साउथ टू हिंदी सबसे पहले शुरू हुआ था। सबसे पहले जो बिल्कुल हाँ। डबिंग स्टार्ट हुई थी साउथ इंडियन फिल्म से हिंदी सिनेमा, तो तब बिल्कुल बहुत सारी मुश्किलें थी, क्योंकि तब लोग डबिंग को जानते नहीं थे। दर्शक जो है डबिंग को एक्सेप्ट नहीं करते शायद, तो बताया भी नहीं जाता था। तो वो जो हिंदी हम मैच करने के लिए बोलते थे, वो एक अलग किस्म की हिंदी होती थी। क्योंकि लिप्स मैच करने हैं तो हम गलत हिंदी भी बोलते थे, खा रहे हैं खाना तो जा रहे हैं वहां, क्योंकि चिपकाना है। लेकिन हाँ। वही मैं कह रही हूँ कि इंडस्ट्री ग्रो की, हम लोगों ने ग्रो किया, एक क्राफ्ट ने ग्रो किया, दर्शकों ने ग्रो किया, सब बड़े बिल्कुल हाथ मिला के, तो आज दर्शक एक्सेप्ट करते हैं डबिंग को। इंग्लिश टू हिंदी डब शुरू हुआ। लीला घोष जी बिल्कुल। बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी, उन्होंने ये काम सबसे पहले बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके साथ बहुत सारा काम कर पाई। और उस काम का फायदा ये हुआ कि हमने बहुत आला दर्जे के काम भी किए, जो सराहे गए और आज याद किए जाते हैं। डबिंग फिल्मों के नाम है जो उनकी भाषा से हिंदी भाषा में कहीं कम नहीं पड़ती, बहुत अच्छी डबिंग मानी जाती है। उसकी देखिए। डबिंग, उसकी मिक्सिंग। और क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर करने में वॉइस भी चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। तभी हम, एक कैरेक्टर होता है जो क्या मिमिक्री जैसा होता है, अ, जैसे कार्टून फिल्में बच्चों की है, कार्टून है, सीरीज है, तो थोड़े फनी कैरेक्टर्स भी होते हैं। कभी राक्षसों के रोल होते हैं, कभी बहुत अच्छे बिल्कुल। पॉजिटिव रोल होते हैं, कभी नेगेटिव रोल होते हैं, कभी कॉमेडी रोल होते हैं। तो क्या होता है, आपकी ये जो आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये आभा हम्म। परमार की आवाज है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए करते हैं, तो वो किरदार होते हैं। वो बिल्कुल किरदार सही कहा। अपने मीटर में बात करता है, अपने तरीके से बात करता है, और हमें उसके साथ तालमेल करके उसे प्रदर्शित करना होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये काम बाहर से भले ही देखने में हल्का या सरल लगता हो, लेकिन एक्चुअली ये काम बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत का है। आप सोचिए, अपने लिए तो आवाज सब दे सकते हैं, दूसरों के लिए आवाज कौन देता है? सही बात ये है, और एक थोड़ा तरीके मुश्किल से भी काम होता है। दान है, अपनी आवाज का दान है। मैं बिल्कुल कहूंगी सही। कि आप अपनी आवाज दूसरों को देखते, कई बार रामायण के जमाने की बात बताती हूँ। रामानंद सागर जी की रामायण जब बनती थी, हम कुल 10 लोग थे जो पूरी रामायण डब करते थे। हर करेक्टर, चाहे भीड़ हो, चाहे एक हो, चाहे इम्पोर्टेंट हो, चाहे छोटा हो, वो 10 लोग ही मिलके पूरी रामायण डब करते थे। तो रामायण अच्छा। शूट होती थी बड़ौदा में, और वहां जो वो बानर सेना के मुखौटे लगा के, तो वो डायलॉग थोड़ी बोलते थे, वो डायलॉग पीछे से पढ़ा जाता था और उनको कहा जाता था, मारो 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 मारो। तो वो चोंच मारते थे। अब उस चोंच हम्म। पे जब यहाँ हम बैठते थे माइक पर, तब हम एक्ट करते थे, हमको बताया जाता था कि ये करेक्टर ये है, इसको एक्ट करना है। तो वहां भले ही हमारा चेहरा नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा एक्ट हमारा था, आवाज से। तो फिर हम डब बिल्कुल। करते थे उसको। बच्चे देखिए। का रोल हो, बड़े का रोल हो, बुढ़े का रोल हो, फनी कैरेक्टर्स हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, सबकी डबिंग हम लोग ही करते थे। तो मजा आता है एक्चुअली, अपने काम को मजे मजे लेने की बात। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, बातों ही बातों में आपने बताया, मतलब बड़ी मतलब अच्छी बात बताई है। इस कलाकार के लिए कलाकारी खाली कैमरे के सामने नहीं होती है, कैमरे के पीछे आवाज के जरिए भी कलाकारी दिखाई जाती है। और देखिए आवाज एग्जैक्टली। आपने एक और चीज कही। अच्छा, एक चीज और बताइए, मतलब ये जो सफर, देखिए हर एक चीज का सफर रहा है, चाहे संगीत का हो, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे कैमरे का हो, ऐसे ही जो डबिंग है वो भी बहुत बदली है, उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं। तो वो जो दौर है वो आपने जिया है शुरुआत से, मतलब कब से लेकर अब तक, इतने आपने वॉइस ओवर किए हैं, डबिंग की है, तो बहुत बदलाव आए हैं। इस बदलाव को आपने जिया है, उसके बारे में बताइए, क्या क्या नई चीजें आपने देखी हैं, और कितना अच्छा बदलाव आया है अभी के दौर में। मौसी जी, वही तो मैं बता रही थी अभी, कि जब बदलाव का ही ये सफर रहा है पूरा, कि जब साउथ टू हिंदी डब हुई फिल्म, तब एक अलग लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी, क्योंकि सिर्फ सिंक पर ध्यान दिया जाता था, हाँ। कि डायलॉग को पब्लिक को पता ना लगे कि ये कोई और बोल रहा है, क्योंकि वो साउथ में रिलीज हुई है, अब ये हिंदी हम्म। में रिलीज होगी। तो हिंदी में
पब्लिक को मालूम ना पड़े कि ये डबिंग है, तो वो चिपकाते थे। फिर वो टाइम आया जब दर्शकों ने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ ये डबिंग फिल्म है, ये इंग्लिश टू हिंदी डब हुई है, ये साउथ हम्म। टू हिंदी डब हुई है। तब फिर क्या हुआ, भाषा पर ध्यान दिया गया, उसके कंटेंट पर ध्यान दिया गया, उसके ह्यूमर पर ध्यान दिया गया कि वो खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए मीनू बिल्कुल। मौसी जी, अगर एक फिल्म रिलीज हुई साउथ या इंग्लिश, उसका अपना एक स्तर है, वो एक सब्जेक्ट लेकर हम्म। आया है, वो उसमें उस भाषा में वो फिल्म एक लेबल क्रिएट कर, अब हम उसको सिंपल तरीके से डब कर दें, उसकी उस चीज को अनदेखा कर दें, तो क्या वो दर्शक जो हिंदी में देख रहा है, जो हमारी हिंदुस्तानी जनता है, जो हमारा हिंदुस्तानी संस्कृति का जो हिस्सा है, वो जो देख रहा है, उसको समझ आएगा कि क्या है? तो बिल्कुल ये भी सही। एक जिम्मेदारी वाला काम होता है कि आप उस पूरे के पूरे कंटेंट को उसी रूप में हिंदी में उसी लेवल पर पढ़े, ताकि वो उसका मजा ले सके। तो ये जो परिवर्तन का दौर रहा, उसमें टेक्निकली, एक तो पहले क्या होता था, ट्रैक नहीं होते, जैसे गाने अच्छा। भी एक ही ट्रैक पे रिकॉर्ड होते, गाना भी बजता भी था तो कई कई बार रिहर्सल होती। तो अच्छा। रामायण के समय हम एक साथ चार माइक पे बैठ के, चार लोग सीन के जैसे पढ़ते थे, पूरा एक साथ जब होता था पूरा सीन। अब वो अच्छा। टाइम आ गया है जब ट्रैक्स है, हर आर्टिस्ट का अपना ट्रैक, तो वो जो खेलने का मजा है बहुत है। अब बिल्कुल। क्राफ्ट को सजाने का बहुत मौका है। पहले बिल्कुल। जो बिल्कुल। भी हो गया, अब मान लीजिए चार आर्टिस्ट में से दो आर्टिस्ट ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की और दो ने अच्छी की, तो टेक ओके करना पड़ता था और हम भी कॉम्प्रोमाइज करते थे कि अरे दो ने तो इतना अच्छा किया है, अब उसके चक्कर में ये दो का दोबारा नहीं ले सकते। अब हम्म। ये है कि इंडिविजुअली हर आर्टिस्ट अपना पूरा 100% दे सकता है। तो सही टेक्निकली बात। हम बहुत रिच हुए हैं, कितने बिल्कुल। कितने ट्रैक्स बनते हैं, डॉल्बी साउंड आ गया है, बिल्कुल। माइक बिल्कुल अच्छे आ गए हैं। अब तो सही कहा बहुत है आपने। डबिंग में, बहुत डबिंग का इम्प्रूवमेंट हुआ है, डबिंग बिल्कुल का तब। स्तर बढ़ गया है। बिल्कुल, और तभी तो हमें लगता है लोगों ने डबिंग को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, और जब इंग्लिश हो चाहे साउथ की हो, सब वो लोग हिंदी में एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, जी एक जी। चीज और जानना चाहेंगे। अभी तो दर्शक हमारे। अभी तो इंग्लिश फिल्म रिलीज होती है वहां पर, अब तो हम्म। प्रोडक्शन हाउस तय करते हैं कि एक साथ बिल्कुल। हिंदी में, एक साथ इंग्लिश में, एक साथ दूसरी भाषा में, एक साथ रिलीज होगी फिल्म। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक चीज और, दर्शक हमारे इंतजार कर रहे हैं कि आभा जी कब नए अंदाज में ढलकर छोटे पर्दे पे फिर से वापसी करने जाएंगी। तो बता दीजिए खबर, कुछ गुड न्यूज, हमारे दर्शक का इंतजार भी खत्म हो। सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, बीच में साउंड कटा, क्या बोला आपने, सवाल क्या किया? हम बोले कि देखिए, दर्शक आपके हर एक किरदार को पसंद किए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आभा जी कब नए किरदार में ढलकर फिर से आए। और देखिए, आपका किरदार हमेशा ऐसा रहा है कि थोड़ा कॉमिक वे में रहा ही है। तो कोई नया किरदार है जो आप तैयारी कर रही हैं और दर्शकों को एकदम सरप्राइज करने वाली है? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका कैरेक्टर हमेशा कॉमिक रहा है। कॉमिक नहीं होता है मीनू मौसी, तब भी मैं क्या करूं, ये उन दिनों की बात जब मैं कर रही थी वो निगेटिव रोल था, और मेरा लेकिन फिर भी दर्शकों ने निगेटिव उसे के बड़ा लिए प्यार नॉमिनेशन किया। हुआ। दर्शकों ने मना कर दिया कि ये निगेटिव अच्छा। कैरेक्टर नहीं है, ये तो वो किरदार है जो हमारे फैमिली में हर घर में है, और वो हाँ। एक्चुअली अच्छे के लिए डांट। अब बताइए, बिल्कुल। इस जमाने की पब्लिक, इस जमाने की जनरेशन, इस जमाने के यंग लोग पुरानी चीजों को अपने साथ समझ पा रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? वो हो जाता बिल्कुल। है। एक्चुअली मैं कॉमेडी बोलूं या मैं बोलूं कि मैं जीने की कोशिश करती हूँ अपने किरदार, और जीते जीते होता क्या है, कभी भी कोई भी निगेटिव हमेशा पूरा निगेटिव नहीं होता है, कभी भी कोई बिल्कुल। हीरो पूरा हीरो नहीं होता एक्चुअल लाइफ। तो जो हम्म। कलर है वो आ जाते हैं, पब्लिक पसंद कर लेती है, अब उनको मेरा फन अच्छा लगता है, तो वो मुझे बोल देते हैं कि फनी। एनीवे, बिल्कुल आपने सही। सवाल किया कि मैं कब आ रही हूँ, पब्लिक जानना चाहती है, तो मैं पब्लिक से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि आप जब तक मुझे प्यार करेंगे तब तक मैं आपको नए नए किरदार परोसती रहूंगी, आपके सामने नए किरदार, नए रंग में अपनी पूरी मेहनत से लाती रहूंगी।
अभी मैंने मात्र 2 महीने का अभिनय से थोड़ा छुट्टी ली है, अरे लेकिन मैं वाह। फरवरी लास्ट में मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जो मैं जल्दी ही उनके बारे में बताऊंगी। और बिल्कुल। डेफिनेटली जैसे मेरे पहले किरदार अच्छे थे, ये किरदार भी बहुत अच्छे हैं, यही सोच के मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है। और आशा करती हूँ कि इस बार भी आप लोगों का पूरा प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और इनफैक्ट जो हमारा ये सीरीज है हॉटस्टार का, अब तो हिंदी में है, तो मैं हिंदी दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि आप प्लीज देखिए, आपको मजा आएगा। क्योंकि हॉटस्टार हमेशा अच्छे शोज बनाता है, अच्छे शो लाता है। इसके पहले भी मेरी एक सीरीज आई, मरमेड, लिटिल मरमेड, वो भी लोगों ने बहुत सराही, बहुत अच्छी लगी लोगों को, अच्छी डबिंग हुई इसकी। और डबिंग का अपना होता है, प्लीज इसमें भी आप देखिए और स्वीकार कीजिए। और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को रिप्लाई दीजिए, क्योंकि इससे बिल्कुल। हमें भी फायदा होता है। हम भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप आवाज के जरिए तो अपने दर्शकों के पास पहुंचेंगे भी हाल ही में, हॉटस्टार के जरिए। लेकिन उम्मीद जी, करते हैं जो 2 महीने बाद जो आपने कहा फरवरी लास्ट में, तो हमें लगता है फरवरी लास्ट में फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर हम नए किरदार के साथ जरूर फिर। जरूर मीना, मीनू मसी, आपसे मिलना इतना अच्छा लगता है। लगता ही नहीं है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने घर में बैठ के मीनू मौसी से बतिया रहे हैं, मीठी मीठी बिल्कुल सही कहा। बतिया। अगली बार हम इसमें फिर से चाय लेकर बैठेंगे, फिर से खूब सारी बातें करेंगे। बिल्कुल, चाय और मुझे बिस्कुट। बिल्कुल चाय और बिस्कुट के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय थैंक निकालने यू। के लिए। धन्यवाद।